नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल मधुबन जी के देख रहे हैं। इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि टीआरई 4 जो नोटिफिकेशन आई है उसमें 2 एग्जाम है, प्री और मेंस। तो प्री का क्या सिलेबस है, उसका पैटर्न क्या है, और मेंस का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोग का मैसेज भी था कि भैया बताइए इसको कैसे करना है, क्या पैटर्न है, क्या इसका सवाल है, कितने नंबर का कौन सा सेक्शन पूछेगा, मुझे अच्छे से बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम प्री का बात समझते हैं। प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव ही है, इसमें कोई रिटेन नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। देखिए, प्री में यह परीक्षा समान अध्ययन विषय की है, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर का, ठीक है, यह पता है। और इसमें टाइम दिया जाएगा 2 घंटा यानी 120 मिनट, यानी एक सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम समय आपको मिलेगा। उसमें टच करके आपको जो है सो बना लेना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे काउंट होगा नेगेटिव, 5वां ऑप्शन क्या है, सब चीजें वो यूट्यूब में डाल दिया। चलिए अब आगे आते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, आपको आप जानते हैं। सवाल छुड़िएगा तो भी नंबर कटेगा, गलत चुनिएगा तो भी नंबर कटेगा, तो सावधान। इसको समझने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। अब आइए प्री पर। उत्तर नहीं आ रहा है तो 5वां ऑप्शन चुनना है, यह सब चीज बात में बता रहे। चलो, यह परीक्षा सिर्फ स्क्रीनिंग जांच परीक्षा है, इससे मेरिट नहीं बनेगा। जो प्री है उससे मेरिट नहीं बनेगा। ऐसा आप कह सकते हैं कि भीड़ को छांटने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई है, ताकि भीड़ छट जाए और जो वाजिब जो छात्र हैं उन्हीं के लिए मेन परीक्षा रहेगा, भीड़ कम हो जाएगा। तो इससे मेरिट नहीं बनेगा, स्क्रीनिंग टाइप का यह परीक्षा है। लेकिन इसमें रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। इसमें रिजल्ट आएगा तो ही आप मेंस में बैठिएगा, अन्यथा नहीं बैठ सकते हैं। समान अध्ययन से सवाल पूछा जाएगा 150 नंबर का सवाल। समान अध्ययन से कौन कौन विषय से सवाल आएंगे तो आप देख लीजिए। आपका जो है सो देश विदेश के महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उससे सवाल पूछा जाएगा। भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल, भारत का राजनीतिक विज्ञान, बिहार का राजनीतिक भूगोल क्या है, ये सब चीज सवाल पूछा जाएगा। इतिहास, भूगोल, स्पेशल नदिया के लिए भी इसमें बताया गया है, ठीक है। तो नदिया, बिहार का नदी, विश्व का नदी और भारत का नदी को अच्छे से आप समझ लीजिए। उसके बाद आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानी कैसे आंदोलन किए, उसके बाद गांधी युग, ये सब से सवाल पूछा जाएगा। आजादी में बिहार का क्या योगदान रहा, यह भी सवाल पूछा जाएगा। सामान्य मानसिक योग्यता की जो जानकारी है, जिस परखने का, जांचने का, उससे भी सवाल रहेगा। तो यह बात आप समझ लीजिए, इस तरह से आप तैयारी कीजिए। अब आइए मेंस के बारे में जान लेते हैं कि मेंस कैसे होगा और मेंस की क्या नियम, ठीक है। तो जो भी प्री है, हाँ एक बात और, जो प्री है उसमें पासिंग मार्क्स क्या है, कितने नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें मेरिट जो है सो होगा ही होगा, और पासिंग मार्क्स पर भी रिजल्ट आने की संभावना है। देखिए, जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको 40% चाहिए पासिंग मार्क्स। 40% यानी 150 का है, 150 नंबर का, तो 60 नंबर चाहिए पास करने के लिए। उसी तरह ईडब्ल्यूएस का भी उतना ही नंबर चाहिए, 60 नंबर ही चाहिए। ओबीसी से है यानी बीसी से है और ईबीसी से है, तो बीसी का 55 नंबर चाहिए, यानी 54.75 आ रहा है, यानी 36%। तो 150 का बनाइएगा तो 55 नंबर आपको लाना होगा पासिंग के लिए। और ईबीसी के लिए 51 नंबर चाहिए। और जो भी छात्र एसी है, एसटी है, दिव्यांग है, महिला है, थर्ड जेंडर है, तो उनको पासिंग के मात्र 48 नंबर ही चाहिए, यानी 32%। 48 नंबर आपका आ गया तो आप पास माने जाएंगे, आपका रिजल्ट आ सकता है मेंस के लिए। अब आइए मेंस एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, मेंस एग्जाम में भी वही सारे नियम है जो प्री में है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी 5 ऑप्शन है, और इसमें भी अगर सवाल छोटे हैं तो आपका नंबर कटेगा। लेकिन इसमें 150 नंबर के 150 क्वेश्चन रहेंगे, सवाल रहेंगे, और इसमें समय जो है, समय अधिक दिया गया है। समय आपका कितना है तो 150 मिनट, यानी एक सवाल के लिए 1 मिनट आपका समय दिया गया है, 2 घंटा 30 मिनट। अब इसको समझते हैं कि इसका क्या सिलेबस है। देखिए, इसमें टोटल 4 वर्ग आते हैं, 1 से 5, 6 to 8, 9, 10 और 11। सभी वर्गों का अलग अलग सिलेबस है, पैटर्न। तो पहले हम 1 से 5 के समझते हैं। 1 से 5 में 150 नंबर का सवाल रहेगा। इसमें 2 भाग होगा, एक भाग होगा हिंदी और इंग्लिश का, उर्दू बांग्ला का, और एक भाग होगा आपका साइंस का, सामान्य ज्ञान का।
जो 1 भाग होगा उसे हम भाषा कहते हैं, और जो भाग 2 होगा उसे समान अध्ययन कहते हैं। तो भाषा वाला में 30 सवाल रहेंगे। 30 सवाल में जैसे इंग्लिश तो सब में पूछा जाएगा और हिंदी पूछा जाएगा। अगर आप बांग्ला हैं तो हिंदी के जगह पर बांग्ला पूछा जाएगा, और आप उर्दू सब्जेक्ट से हैं तो हिंदी की जगह पर उर्दू पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश तो सब में थी है, जरूरी है। और 30 नंबर का ही पूछा जाएगा, जिसमें आपको 30 नंबर में 30% लाना अनिवार्य है, तो ही आप अगला कॉपी चेक होगा, अन्यथा कॉपी चेक नहीं किया जाएगा, यानी सामान्य अध्ययन का चेक नहीं होगा। तो 30% कितना नंबर हुआ, तो 30 या 9 नंबर आपको इसमें लाना है भाग 1 में। और भाग 2 में समान अध्ययन का है, जिसमें 120 सवाल होगा, जिस जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, समसामयिक ईटीसी रहेगा। इसको अच्छे से आपको अध्ययन करना होगा। तो ये 1 से 5 पर का हो गया। अब हम समझते हैं 6 to 8 का कैसा सिलेबस है, क्या पैटर्न है। देखिए 6 to 8 में भी 150 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें 3 भाग बना दिया गया। एक भाग भाषा का हो जाएगा, और एक भाग समान अध्ययन का हो जाएगा, और एक भाग आपका विषय, जो विषय आपका है उस विषय से पूछा जाएगा सवाल। इसमें भी 150 ही सवाल रहते हैं, 150 नंबर का, लेकिन अलग अलग रहता है। भाषा का 30 नंबर रहेगा, जिसमें इंग्लिश, हिंदी रहेगा, हिंदी की जगह पर बांग्ला, बांग्ला की जगह पर उर्दू होगा तो उर्दू, नहीं तो आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा, जिसमें से 30 नंबर पास लाना आपको अनिवार्य है। अगर 30 नंबर नहीं लाते हैं तो समान अध्ययन भाग 2, भाग 3 आपका चेक नहीं हुआ। यह 6 to 8 के लिए बता रहा है। आगे आइए, उसके बाद भाग 2 में समान अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें समान अध्ययन का 40 सवाल रहते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, समान समसामयिक ज्ञान और मानसिक जांच का सवाल रहता है, जिसमें 40 सवाल 40 नंबर का। और भाग 3 में विषयवार रहता है। जो विषय आपका होगा, जैसे साइंस मैथ होगा तो साइंस मैथ से 80 सवाल रहेंगे। ठीक है, 80 सवाल। अगर आपका आर्ट्स विषय है तो आर्ट्स का 80 सवाल रहेगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र का, इकोनॉमिक्स का। अगर आपका लैंग्वेज पेपर है, हिंदी है तो हिंदी से, उर्दू है तो उर्दू से, बांग्ला है तो बांग्ला से, इंग्लिश है तो इंग्लिश से 80 सवाल रहेंगे। तो बात समझ लिए, भाग 1 में 30 सवाल, भाग 2 में 40 सवाल और भाग 3 में 80 सवाल होता है। ठीक इसी प्रकार 9th, 10th, 11th, 12th का भी भाग 3 बांटा रहता है। भाग 1 में 9th, 10th और 11th, 12th वाले ध्यान रखें। 9th, 10th में भी भाग 3 रहता है, और 11th, 12th में भाग 3 में बांटा गया है। भाग 1 में भाषा से रहता है, जो 30 सवाल रहता है। भाग 2 में समान अध्ययन 40 सवाल, और भाग 3 में विषयवार सवाल रहता है 80 नंबर का। ठीक है, जिसमें भाग 1 में जो भाषा है उसमें 30 नंबर में आपको 9 नंबर लाना होगा पासिंग के लिए, और बाकी सब जितना अधिक लाएंगे उससे आपका मेरिट बन जाएगा। तो मेंस एग्जाम के लिए मेरिट बनता है, मेंस एग्जाम से ही आपका रिजल्ट आएगा, आपकी नौकरी लगेगी। तो मेंस को सीरियस में पढ़ना, अच्छा से अच्छा नंबर इसमें लाना है। ठीक है, समझ गए, सब कुछ समझ गए। अगर इसको आप देखना है, समझना है कि कौन से पेज में यह चीज बताई गई है तैयारी 4 के नोटिफिकेशन में, तो आप पेज नंबर 13 में अच्छे से बताया गया है कि कौन सा, जो भी मैं बात बताया हूँ पेज नंबर 13 में है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी कोई बात छूट गया हो मुझसे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक साथ।